नमस्कार दोस्तों। और आज गुरुवार का दिन है 20 जनवरी 2022 का। तो ये एक ऐसा प्रशिक्षण है जो खास आई डिसाइड के लिए है और ये उपकरण सभी सहभागियों के लिए उपलब्ध है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सोशल मीडिया के मंचों पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि फेसबुक के साथ। तो आप अपने निजी और सार्वजनिक समूह ग्रुप्स में इन इस वीडियो को जरूर साझा करें ताकि आपको ये पता चल सके कि आई डिसाइड किस प्रकार को इस्तेमाल करना है। और आज का जो विषय है वो ये आपको बताएगा कि किस प्रकार आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और मैं अगले क्षण किसी जिस व्यक्ति को जो मैं यहाँ पर आमंत्रण देने वाली हूँ वो आकर हमें बताएंगे कि आई डिसाइड किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे बढ़िया प्रक्रियाएं कौन सी हैं आई डिसाइड की। तो मैं तो वाकई बहुत ज्यादा जानकारी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसको खरीद लिया है, इस उपकरण को खरीद लिया है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अज्ञात हैं, जो मुझे नहीं पता है, जिससे मैं इस उपकरण को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं यहाँ पर जेम्स मैकेनी को बुलाना चाहूंगी। तो जेम्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका नाम ठीक प्रकार से लिया है। और सुप्रभात सुप्रभात। हम लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, अब हम आपको देख पा रहे हैं जेम्स, धन्यवाद। तो आप कैसे हैं? आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी छोर पर सारी चीजें अच्छी होंगी। नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जेम्स कह रहे हैं कि धन्यवाद। और शायद आपके लिए तो इस समय संध्या का समय होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग वैश्विक टीम हैं, तो समय जो है, समय के जो जोन्स हैं वो हमें रोकते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगी। और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और इसीलिए मैं ये मंच आपको देती हूँ और आप अपनी स्क्रीन को साझा कर सकते हैं। आपको वो सभी विशेषाधिकार दिए जा चुके हैं। और जी हाँ, बिल्कुल सारी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको मैं अब एक बार बता दूं कि आपके जो आपके आप जो भी कहेंगे उसका अनुवाद 6 या 7 कक्षों में किया जा रहा है। 6 या 7 अलग अलग भाषाओं में किया जा रहा है। तो आप बहुत तेज ना बोलिएगा और बहुत धीरे भी नहीं बोलिएगा, लेकिन जितना जैसे आप बोलते हैं उससे थोड़ा सा कम गति पर बोलिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं अब थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, क्योंकि कई बार मैं थोड़ा सा उत्साहित हो जाता हूँ, उत्तेजित हो जाता हूँ जब मैं आई डिसाइड की बात कर रहा हूँ। तो आप जहां पर भी हैं, मैं आप लोगों को ये यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि इवोरिच के लिए ये उपकरण बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैं कुछ विषयों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और मैं यहाँ पर आज बात करूंगा कि हमारे लिए क्या बढ़िया चल रहा है। तो सबसे पहले कि ये आई डिसाइड क्या है और ये क्यों काम करता है, किस प्रकार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं की। और हम आपको कुछ टिप्पणियां देंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जहां पर आप जिनका इस्तेमाल कर कर अपने व्यवसाय को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आई डिसाइड क्या है और ये क्यों सही काम करता है। तो सबसे पहला कारण जो है, और ये क्यों अच्छा चलता है, क्योंकि 91% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रस्तुतिकरण के बीच वो सो जाते हैं या वो कहीं और चले जाते हैं। और ये काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ी संख्या है। तो बातों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, आप कहीं और कुछ सोच रहे हैं, ये सामान्य है, क्योंकि यही तो हमारी प्रकृति है। और इसीलिए अगर
यहाँ पर यदि आप कोई उत्पाद या कोई व्यवसाय के बारे में या कुछ कहानी बता रहे होंगे, और यदि ये बहुत ज्यादा लोगों को उत्साहित नहीं करता है, तो लोग आपसे परे चले जाते हैं, आपकी बातों को ठीक से नहीं सुनते। तो जब आप ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पर जैसे कि स्लाइड पर लिखा है कि आप ऑनलाइन जब भी होते हैं, तो लोग जो आपकी तरफ ध्यान देते हैं वो केवल 8 सेकंड्स के लिए ध्यान देते हैं। तो जब आप वीडियो दिखाते हैं तो केवल 90 सेकंड के लिए लोग आपके साथ होते हैं। और वो जो है, आपको कभी कभी लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा बनाना चाहिए, क्या कि लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। लेकिन आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो, 90 सेकंड से ज्यादा आप उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। अब यदि आप किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, कॉफी शॉप में या कहीं पर, तो आप 5 मिनट से ज्यादा उनकी उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। और देखिए, ये इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, ये सामान्य है और ये सामान्य प्रकृति है। तो इसीलिए आई डिसाइड जो है, हम लोगों ने इसका आविष्कार किया। और हम लोग यहाँ से आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो वाकई में जो है वो लोगों को देखने में उसको मजा आता, वो बहुत पेशेवर होती, बहुत दक्ष होती, वो जो है छोटे शब्दों में या कम समय में अपनी सारी बातें बता सकती। और दूसरा, आप जो है वो उस प्रस्तुतिकरण से आप डेटा भी दे सकते हैं और स्मार्ट डेटा दे सकते हैं। और सबसे अंत में ये जो है, आप इसका प्रतिलिपिकरण भी कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटिंग टूल हो सकता है। तो अब हम लोगों ने जब आई डिसाइड के अंदर जब हम लोग बात कर रहे थे, तो बहुत ही सरल सी बात थी। लोग हमसे पूछते थे कि हमसे ये पूछते हैं कि हम लोगों को किस तरह आकर्षित करें, किस प्रकार सरल तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करें। तो देखिए, आपको केवल आई डिसाइड की प्रस्तुतिकरण भेजना है और बस इतना ही। और ये जो है प्रतिलिपिकरण भी इसका किया जा सकता है। तो आई डिसाइड है क्या? आई डिसाइड जो है वो एक प्रकार से, ये अगर आपसे कहूं तो व्यक्तिगत तौर से बहुत ही कम समय के लिए और पूर्ण रूप से ये जो है अपने आप कार्य करता है। यहाँ पर लोग, ये एक संवादात्मक प्रस्तुतिकरण है, मल्टीमीडिया से भरी है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये आपकी बिना पर आपके लिए प्रस्तुति देती है। हम लोग यहाँ पर आप जो है कुछ वीडियोस डाल सकते हैं, कुछ एनिमेशन हो सकता है, तो लोगों को ये देखने में मजा आता है और साथ ही साथ लोग जो हैं अपना ध्यान इस तरफ आकर्षित रखते हैं। तो ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो वो दर्शक जो है वो अपने प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। और वो प्रश्न जो है, जो देखिए, ये एक इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण है जहां पर आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि लोगों का आप ध्यान बहुत कम समय तक के लिए अपनी तरफ आकर्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा शब्द हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है आई डिसाइड को किसी भी तरीके से संदेश भेज सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट में, ईमेल में, संदेश में, फेसबुक में, मैसेंजर पे, कहीं पर भी। और आप जब ये लिंक भेजेंगे, तो जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर, और जैसे ही वो उस लिंक को दबाएंगे, उसी समय वो पूरी स्क्रीन जो है वो जीवांत हो पड़ेगी। और और केवल वो चीज देखेंगे जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो सारी चीजें नहीं देखेंगे। और यही सबसे बढ़िया बात है। अब आपको भी जब पता चलेगा, जैसे ही वो शुरू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रस्तुतिकरण इस व्यक्ति ने शुरू किया, और जब वो खत्म कर लेंगे तो आप आराम से उनसे फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है, आपके पास एक डैशबोर्ड भी दिया जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने जो प्रस्तुतिकरण भेजा है उसका क्या हुआ, उसकी उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और वाकई में मैं बताऊंगा कि ये सारी की सारी चीजें कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपको विश्वास देना चाहते हैं कि आर्टिसाइड वाकई काम करती है। और एक कंपनी थी जिसने 80% में अपनी सभी डील्स को पूरा किया। एक और कंपनी थी जिसने 500 रिक्रूट्स प्राप्त किए 1 महीने के अंदर। और उसके बाद उन्होंने
जब उन्होंने अपने उत्पाद को लॉन्च किया तो 2 हफ्तों के बाद 2000 लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया। 90% एक और कंपनी थी जहां पे 90%, यदि आप इस प्रस्तुतिकरण को सही जगह से भेजेंगे तो 90% तक आप अपने जो 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 बिक्री है उसको कर सकते हैं। और एक व्यक्ति हैं जो कि 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, और वाकई में वो ये हमें बातें हमें उन्होंने प्रतिपुष्टि दी है, उन्होंने टिप्पणी दी है कि वाकई ये जो प्रस्तुतिकरण है पूरी के पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये क्यों काम करता है और इसको किस प्रकार आइडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितने सरल तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। तो यदि आप पहली बार आइडिसाइड बैक ऑफिस में लॉगिन करते हैं, और आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप आइडिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लघु वीडियोस हैं, बहुत छोटे वीडियोस हैं, बहुत शीघ्र आप जान जाएंगे कि किस प्रकार आप डैशबोर्ड को और किस प्रकार प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर जो है ट्यूटोरियल्स बार बार देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक FAQs का अनुभाग भी है, और उसके बाद आप यहाँ पर लिंक्स भी भेज सकते हैं, और एक आपको जो सूची है, संपर्क सूची भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके बाद विश्लेषण। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी संपर्क सूची को बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको आपकी जो संपर्क सूची है उसमें 0 संपर्क है। तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्लस दबाकर एक कांटेक्ट या संपर्क जो है उसको जोड़ सकते हैं। अब आपके पास एक पूरी सूची है तो आप उस सूची को CSV में परिवर्तित करके अपलोड कर सकते हैं, तो ये काम करता है। और हम लोग यहाँ पर आज आपको दिखाने के लिए कि एक बटन दबाने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नाम और उपनाम क्या है। अगर आपको आपके जो भावी ग्राहक हैं उनका उनका उपनाम नहीं पता तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर केवल और केवल आप देख रहे हैं कि केवल यही एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल पहले नाम के ऊपर ही स्टार लगा हुआ, यानी कि ये अनिवार्य फील्ड है। उसके बाद कोई भी फील्ड अनिवार्य नहीं है। अब जैसे आप सुपरमार्केट जाते हैं और आप अपनी प्रस्तुतिकरण किसी को भेजना चाहते हैं तो आप उसका नाम लें और उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये व्यक्ति आपकी संपर्क सूची में आ जाता है, और दाहिने हाथ की ओर आपको दिखता है, तो ये आपको बताएगा कि ये प्रस्तुतिकरण आपने कब भेजा था। लेकिन यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है कि आपने अभी तक कभी भी प्रस्तुतिकरण नहीं भेजा है। तो यहाँ पर अब आप अगर माइक को एक प्रस्तुति भेजना चाहते हैं तो आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको ये चुनना है कि आप कौन सी प्रस्तुतिकरण उसको भेजना चाहते हैं, और जब आप ड्रॉप बॉक्स मेन्यू दबाएंगे तो सारी प्रस्तुतियों की सूची आपके सामने आ जाएगी। और अगर मैं अंग्रेजी संस्करण भेजना चाहता हूं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद ये बताता है कि ये जो निमंत्रण है ये बना लिया गया है। और अब आपके पास 2 विकल्प हैं। अब या तो आप पूरा का पूरा जो ये संदेश है यहाँ पर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इस संदेश में एक व्यक्तिगत लिंक है इस व्यक्ति के लिए, या फिर आप यहाँ पर केवल और केवल लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है एक अलग संदेश व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे और इसको आप कर सकते हैं और उसको आप व्यक्ति को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप इस प्रस्तुतिकरण के लिए किस प्रकार से फॉलो अप करना चाहते हैं। तो यदि आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल भेज सकते हैं, अपना ईमेल यहाँ लिख सकते हैं और आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि इस संपर्क सूची में आपने किस प्रकार से कब और कौन सी तिथि को इसको भेजा है। तो आप जैसे ही भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। देखिए, आपने अभी तक भेजा इस लिंक को भेजा नहीं है तो आप इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि आप जरूर इनको भेजिए। तो जब आपके पास अगर यहाँ पर 15 या 20 या 30 संपर्क हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप जो है आप देखेंगे यहाँ पर आप उनको उस प्रस्तुतिकरण को भेजेंगे।
तो आपको यहाँ पर स्थिति दिखाई देगी कि आपने प्रस्तुतिकरण तो भेजा है माइक को, लेकिन उन्होंने अभी तक खोला नहीं है, तो आप वहां पर उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं, बस इतना ही। और उसके बाद जब माइक को ये लिंक आपसे प्राप्त होता है और जैसे ही वो लिंक क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो वहां पर सबसे पहले उनको अपना नाम दिखाई देगा, तो उनको ये लगेगा कि ये तो कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं भेजा है या पहले मैंने कभी नहीं देखा है। देखिए, अगर आप अपनी प्रस्तुतिकरण में अपने भावी ग्राहक का नाम लिखते हैं तो आप वाकई में ये उनके रूपांतरण की जो अनुमान है वो ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये संभवतः आप देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा काम किया गया है, माइक का नाम है, आपका नाम है, आपकी ईमेल है, और जब यहाँ पर क्लिप दबाएंगे तो वो आपका प्रस्तुतिकरण देखना शुरू कर चुके होंगे। अब आप यहाँ पर वापस आते हैं अपनी संपर्क सूची में। जैसे ही कोई व्यक्ति क्लिक करता है प्रस्तुतिकरण देखने के लिए, तो यहाँ पर सीधा आपको दिखाएगा कि स्थिति बदल गई है और अब उन्होंने अपना जो प्रस्तुतिकरण है देखना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये स्थिति बदल गई है और जब ये व्यक्ति जो प्रस्तुतिकरण देख लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। एक और तरीका है जहां पर आप अपना जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना लिंक जो है वो आप प्रकाशित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत पेशेवर तरीका यही है कि आप अपनी संपर्क सूची को बनाएं, क्योंकि आप अब उनके नाम से जैसे ही वो खोलेंगे वो प्रस्तुतिकरण को, उनका नाम वहां मौजूद होगा। एक और तरीका, जैसे मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे बस एक लिंक क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रस्तुतिकरण भेजना चाहते हैं, आप आगे आइए और यहाँ पर आपके लिए एक लिंक जो है वो तैयार कर देगा सोशल मीडिया के लिए। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, वो ये कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपना लिंक जो है जो आपने जो भेजा है उस लिंक के ऊपर कोई व्यक्ति यदि क्लिक करेगा तो लोगों को उस प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए सबसे पहले अपना नाम, अपना ईमेल और फोन नंबर डालना होगा। तो आज की तारीख में लोग जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अपना नाम और अपनी जानकारी देने से, पर हम लोगों को ये जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे तो ये प्रस्तुतिकरण जो है उनके नाम से शुरू करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उस प्रस्तुतिकरण को और व्यक्तिगत तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा, आपको पता रहेगा कि आपको फॉलो अप कैसे करना है। तो जब वो व्यक्ति ईमेल अपना डालेंगे तो वो आपकी ये पूरी की पूरी संपर्क सूची के अंदर ये जानकारी डाल दी जाएगी, अपने आप ये बढ़ जाएगी। तो अब उस प्रकार आप जैसे ही सूजन ने अपनी जानकारी डाली और ये सूजन को दिखाई देगा, तो सूजन आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप देखेंगे संपर्क सूची में स्वतः ही सूजन का नाम इस सूची के अंदर आ गया है और ये आपको बताएगा कि उन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण देखना कब शुरू किया। तो देखिए, अब आपके पास एक बार फिर दो विकल्प हैं। एक, या तो आप प्रत्यक्ष रूप से आप माइक को प्रस्तुति भेज सकते हैं क्योंकि उनकी नाम और उनकी जानकारी आपके पास है, और उसके बाद आप जो है अपने सोशल मीडिया पे ये प्रकाशित कर सकते हैं लिंक, और जब कोई व्यक्ति लिंक क्लिक करेगा तो उसको अपना नाम और ईमेल डालनी होगी। तो ये दो तरीके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप कई बार जो लोग हैं हमारे सपोर्ट सेवा पर आते हैं और लोग हमसे शिकायत करते हैं कि कोई भी मेरे लिंक को क्लिक नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं वाकई में किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक नहीं कर दूंगा क्योंकि वायरस हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक संदेश डालना चाहिए और संदेश से उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहिए, और जब वो जिज्ञासु होंगे तो वो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो आप तक पहुंच जाएंगे। देखिए, एक चीज और, जब आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर लिंक पोस्ट करते हैं तो सफलता की दर घट जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है अगर आप कोई संदेश बिल्कुल भी नहीं डालते
तो जो सफलता की दर है वो और नीचे गिर जाएगी। एक और तरीका है जो आप ये जो प्रस्तुतिकरण भेज सकते हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से भेज सकते हैं, प्ले स्टोर से या आईफोन स्टोर से। और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा इसका आइकॉन है, और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे जैसे कि आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं, तो आप अपना ईमेल और अपना पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक कॉन्टैक्ट स्क्रीन भी है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो यदि आप यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर अगर आप अपनी जानकारी को डालेंगे तो ये जानकारी आपके फोन के ऊपर आपके ऐप में भी दिखाई देगी। तो ये जो पूरे के पूरे कार्य जो है वो आसान बना देता है। कैसे? जब आप फोन पर अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जो संपर्क सूची है, फोन की संपर्क सूची है, फोन के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आप सीधा इसमें डाल सकते हैं, और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप उसको आप जानकारी डालकर सेव कर सकते हैं नए कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए। लेकिन यदि आप इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को आपने चुनना है, एक व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को या संपर्क को डालना है, या आप एक से ज्यादा व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट को डालना चाहते हैं। अब आप अब हो सकता है कि आप जो है अपने प्रस्तुतिकरण को अपनी दादी को नहीं भेजना चाहते हैं, तो इसीलिए आप एक एक करके आप कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं। और यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किन किन को अपनी प्रस्तुतिकरण भेजना चाहते हैं। तो ये केवल और केवल उन लोगों का चयन करेगा जिनके ऊपर आप रेडियो बटन दबाएंगे, और जैसे ही आप उसको करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट्स, वो संपर्क आपकी इस सूची में जुड़ जाएंगे। अब इनको भेजने के लिए, इस निमंत्रण लिंक को भेजने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप ईमेल करना चाहते हैं या टेक्स्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप जो भी चुनाव करेंगे वो आप सीधा ही आपको आपकी आपके संदेश यानी कि टेक्स्ट मैसेज की एप्लीकेशन पे ले जाएगा या ईमेल एप्लीकेशन पर ले जाएगा। तो सारी की सारी चीजें बहुत सरल हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजों में ये जानकारी पहले से ही भरी होगी और आपको केवल सेंड का बटन दबाना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं सर्वोत्तम प्रथाओं की। और इन अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एफएक्यू के माध्यम से आप हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं, और आई डिसाइड पे जाकर आप अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जो सबसे सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उसके अंदर सबसे पहला ये आता है कि आप ट्यूटोरियल्स को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपकी जो सफलता की दर है वो बढ़ जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अति शीघ्र मिल जाए तो आपको ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए। लोगों को लगता है कि आई डिसाइड वीडियो है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको वीडियो बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कहेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजने वाला हूं, तो उसी समय उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि एक और वीडियो। देखिए, मैंने 1 मिलियन वीडियो देख चुका हूं, आज की तारीख में हर कोई वीडियो का इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं एक बहुत ही बढ़िया संवादात्मक प्रस्तुतिकरण भेजने वाला हूं, तो वो सोचेंगे कि ऐसा तो मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया है, और ये फर्क बनाएगा और इससे लोगों को अंतर पता चलेगा, उनके सोचने में अंतर आएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप क्या भेज रहे हैं, आप उसको कैसे कह रहे हैं। एक और चीज एक और जो चीज हम लोगों को पता चली है, लोग कह रहे हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा है कि यदि आप अगर ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना स्पैम फोल्डर्स देखिए और वहां पर नॉट अ स्पैम मार्क कर दीजिए, और उसके बाद ये आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। दूसरा, आप ये जरूर देखिए कि आई डिसाइड प्रणाली के अंदर आपका जो फोन नंबर है और जो ईमेल है वो सही प्रकार से लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपने अपना ईमेल गलत लिखा हो या आपने अपना फोन नंबर गलत दर्ज किया हो और इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रही हो। दूसरा, जो नोटिफिकेशन जो आपके पास जो सूचनाएं आती हैं वो
तब आती है जब जो प्रस्तुति है वो शुरू होती है। जब आपको मैंने जो स्क्रीन दिखाया था जहां पर आपके भावी ग्राहक का अपना नाम दिखाई देता है, आपका नाम दिखाई देता है। अब जैसे कि अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन या सूचना नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण अभी शुरू नहीं किया है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका मतलब उन्होंने अभी तक प्रस्तुतिकरण नहीं शुरू किया है। दूसरा, आप जरूर ध्यान रखें कि आप जो प्रस्तुतिकरण भेज रहे हैं वो आप वाकई में उनको एक व्यक्तिगत तौर से भेजिए। तो व्यक्तिगत तौर से भेजेंगे तो आपकी सफलता की दर काफी बढ़ जाएगी। एक शायद एक अतिरिक्त क्षण लगता है, लेकिन उस अतिरिक्त क्षण में आप अपनी सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं। एक कंपनी जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था, तो आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ज्यादा संवादात्मक है, आपको मजा आएगा। तो आप जो भी लिख रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक और कंपनी जहां पर 90% उनको सफलता दर प्राप्त हो रही थी, तो उन्होंने एक सही तरीके से जिज्ञासु संदेश बनाया था और लोग उस पर क्लिक करते थे। और आपको लोगों को बताना चाहिए आप कितने उत्साहित हैं, लोगों से साझा कीजिए। आप बहुत सारी चीजें आप जो है साझा आपको करना है, आपको वो जानकारी साझा करनी है जो बताती है कि आप वाकई में बहुत ज्यादा आप उत्साहित हैं। और अगर हो सके तो आप उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए थोड़ा अपने बारे में। और उसके बाद आप उनको बोलिए कि देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो मैं नहीं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया प्रस्तुतिकरण आपको भेजने वाला हूं। तो आप उनको बहुत ज्यादा चीजें ना बताएं कि ये प्रस्तुतिकरण क्या है, पर आप उनको बस इतना बताइए कि आप क्यों इतने उत्साहित हैं, और वो प्रस्तुतिकरण लिंक भेज दीजिए। देखिए, ये कुछ अतिरिक्त क्षण लेगा, लेकिन जब लोग आपके प्रस्तुतिकरण को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेंगी। उसके बाद अगर आपने कभी सुना है तो फॉलो अप के अंदर ही आपका भाग्योदय है, और ये सबसे मुख्य बिंदु है। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने जो प्रस्तुतिकरण शुरू किया हो, शायद उन्होंने शुरू ही ना किया हो, या वो गाड़ी चला रहे हो, तो आप उनके साथ फॉलो अप करें। और देखिए, आईडिसाइड बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया उपकरण है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ फॉलो अप जरूर करें। अगर आप देख रहे हैं कि आपने प्रस्तुतिकरण जो है वो शुरू तो किया और एक अनुभाग देखा, तो आप उनको कॉल करें और उनको कहें कि आपने केवल आधी प्रस्तुतिकरण देखा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत तौर से आपको फोन करके आपको चीजें समझा सकता हूं। तो कभी भी फॉलो अप करने से ना डरें। देखिए, एक चीज और, आप जो है स्क्रीन कैप्चर या स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप इस प्रस्तुतिकरण को नहीं भेज सकते, ये नियम और शर्तों के विरुद्ध है। तो ये आईडिसाइड प्लेटफॉर्म में बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। और दूसरा, अगर आप इसको करेंगे भी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक और वीडियो होगा ये, बल्कि आप लोग जो है वो अपनी मर्जी से वो चुनाव नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से विकल्प को देखना चाहते हैं, और आप हमारे नियम और शर्तों के विरुद्ध जाएंगे। एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब आप देखेंगे ये जो, अगर आपने मुझे, ये जो प्रस्तुतिकरण है ये लगातार बदलता रहता है। तो अगर आपने मुझे 3 हफ्ते पहले एक लिंक भेजा है, और अगर मैंने उसको बस गुजरे हुए कल में, यानी कि कल ही मैंने उस पर क्लिक किया है, तो आपको मैं बता दूं कि जो 3 हफ्ते के अंदर अगर कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अप टू डेट अद्यतित प्रस्तुतिकरण ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस लिंक को कहीं और कहीं पर भी ना पोस्ट करें, बल्कि आप जो है इसको सही तरीके से लोगों को बताकर आप उनको पोस्ट करें। देखिए, दूसरी बात, हम लोगों ने कुछ कार्य किए हैं, और ये पहली कंपनी है जिसके साथ हम इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि यदि आप
अपनी संरचना में इसको बेचते हैं तो आपको फायदा होता है। तो यहाँ पर आप जो है जैसे जैसे अगर आप बिक्री करते हैं तो आपको फायदा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपको दोहरा फायदा है। और उसके बाद और जो ये जो प्रस्तुति है धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है, बेहतर होती चली जाती है, और आपको 44% के हिसाब से ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी एक प्रस्तुति देख ली होगी या जिनको आपने फोन कॉल किया होगा और आपको बदले में सकारात्मक उनका जवाब मिला होगा। तो ये जो दर है ये 44% के करीब है अगर आप प्रस्तुति डेटा को देखते हैं तो। और हम बकायदा ये भी देख पाएंगे कि कौन कौन सा वो भाग है जो कि लोगों ने देखा है और वो कौन सा भाग है जो लोग नहीं देख पाए हैं। हमें ये पता चल जाएगा शायद वो भाग बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको छोटा करना है, शायद लोग उब रहे हैं, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए इसे छोटा करना है। तो हमें हर तरह से बात पता चलेगी, हमें हर तरह का डेटा मिलेगा, और 44% इसीलिए ये दर है। तो अगर आपके पास कोई भी आपका सवाल है तो जरूर आप हमसे संपर्क बनाएं, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। लगभग 48 घंटे कई बार लग जाते हैं आपको जवाब देने में। और hi@iDecide.com ये वो मंच है जहाँ पे आपको हमारा समर्थन प्राप्त हो सकता है। जब भी आपके लिए मुमकिन हो, आपको कोई भी समस्या हो, आप हमसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और ये सभी जो प्रशिक्षण है इसे हम सेटअप कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर हम इसको पहले से ही स्केड्यूल कर लेते हैं मिलके, हम लोग उसी अनुसार टीम ट्रेनिंग कर सकते हैं। हर तरह से हम पूरी कोशिश कर सकते हैं ताकि सभी लोगों की मदद की जा सके और प्रभावी तरीके से आप इस मंच का उपयोग कर सके। और अगर आपकी कोई भी टिप्पणी है तो आप इसी सेम पते पे आप हमें अपनी टिप्पणियां भी भेज सकते हैं ताकि हम अपने सभी सर्वोत्तम कोशिशों के साथ आपकी मदद कर सके और आपको हर तरह से मदद कर सके। तो ये जो कदम है आई डिसाइड, जो लोग हैं लोग इसका उपयोग कर रहे हैं लगातार। और अगर आपकी भी कोई टिप्पणी है या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे उत्पाद को और बेहतर बना सकते हैं तो हमें जरूर बताएं। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हमसे जुड़े हैं चैट में। तो क्या हर एक कोड के लिए हमें नए को शुरू करने की जरूरत है, हर पोस्टल कोड के लिए? जी नहीं, आपको हर बारी जब भी आप इसका उपयोग करते हैं, सवाल को बीच में रोका गया है और दोबारा पूछा गया है इनसे। मेरा ख्याल है आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इसे फेसबुक पे पोस्ट करना चाहते हैं या मान लीजिए फेसबुक के साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको दोनों मंचों पे नए लिंक का उपयोग करना होगा? नहीं, आप उसी लिंक का उपयोग कर सकते हैं, दोनों के लिए नया निर्माण करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी जो लिंक है जिसमें एक ऐसा लिंक, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक लिंक जॉन के लिए निर्माण करता हूं और अगर वो मैं सू के लिए भेज देता हूं तो ये ठीक नहीं है। और क्या किसी का कोई और सवाल है? एनेट बोल रही हैं, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी आपकी जेम्स, और मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने काफी महत्वपूर्ण को कवर किया है। मुझे बहुत पसंद है आई डिसाइड, मैं बिल्कुल फॉलो अप करती हूँ इसकी मदद से। और मुझे लगता है कि जो रिमाइंडर है वो ईमेल के माध्यम से आपको भेजना चाहिए। मेरा ख्याल है ये 3 बार की बात थी जहाँ जो आई डिसाइड प्रणाली है वो किसी व्यक्ति को याद दिलाता है। तो जेम्स बोल रहे हैं कि आपको रिमाइंडर नोटिफिकेशन 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन तक प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति प्रस्तुति को देख लेता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले दिन आपके साथ फॉलो अप करता है तो एक बटन है नोटिफिकेशन में, और उससे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं भविष्य की सूचनाओं को। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं या जो रिमाइंडर है अगर आप नहीं देखना चाहते तो टर्न ऑफ का भी बटन है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको याद दिलाएं
और ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं तो आपको सभी की जो स्थिति है, जो स्टेटस है, वो देखने को एक जगह पे देखने को मिलता है कि किसने देखा है, किसने नहीं देखा है। अगर आप मुझे कोई लिंक देते हैं और अगर मान लीजिए 5 दिन के बाद भी मैंने कर सकता है, बस आपको याद दिलाना था कि मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन भेजा था और आपको देखना चाहिए, और फिर ऐसे में व्यक्ति कहेगा अरे हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया, धन्यवाद है आपका। तो ये जो फॉलो अप है ये बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रस्तुति देख ली है तो उसके बाद आप उसको फोन कॉल करते हैं, ये बढ़िया है, पर कई बार क्या होता है कि हम लिंक देखना भूल जाते हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि आप सामने वाले को याद दिला दें फोन कॉल करके। तो खालिद पूछ रहे हैं, बोनस क्या वैसे ही है जैसे एवरेज मार्केटिंग प्लान में है? खालिद, अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ रही हूँ तो उत्तर हाँ है। अगर आपका कोई भागीदार आईडिसाइट को खरीदता है तो आपको बोनस प्राप्त करने का मौका मिलता है मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। एक और सवाल पूछा जा रहा है, वो उस पृष्ठ के बारे में है जहाँ पे किसी व्यक्ति को अपना नाम और संपर्क सूची को लिखना होता है, संपर्क विवरण को लिखना होता है। तो पिछली बारी आपने ये बताया था कि एक ऐसा मौका दिया जा रहा है कि आप प्रस्तुति के बीच में भी इन डिटेल्स को डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप इस चीज को अभी भी कार्य इसमें प्रगति पे है या नहीं? तो ये इटालियन और रूसी बोलने वाले जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल इस पे काम अभी जारी है, और पहले हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये हमारी पूरी प्रणाली को बदल देता। तो ये इतना सरल नहीं है जितना आपको लगता है। तो हमें पहले पन्ने को बीच में लेकर आना है जहाँ पे आप अपने नाम और विवरण को लिखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग अभी कार्य हमारा प्रगति पे है और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी स्थानीय रूप से इस पे काम चल रहा है। धन्यवाद है आपका। देखिए भागीदार, देखिए साथियों, जब भी आप चीजों को कागज पे लिखते हैं तो सरल लगता है, लेकिन जब आप उसे करना शुरू करते हैं तो आप अलग अलग चुनौतियों का सामना आपको करने को मिलता है। ये सिर्फ हमारे बारे में बात नहीं है, बल्कि ये अन्य भी कंपनियां हैं जो कि चुनौतियों का सामना करते हैं। तो जेम्स कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, कितनी सारी चीजें होती हैं जिन्हें बदलनी होती है, और एक कई करोड़ों कोड लगते हैं प्रोग्रामिंग करने में आईटी साइट के लिए। और अगर आप उससे बदलते हैं तो कई हजारों बाकी जो कोड हैं वो बदल जाते हैं। तो देखिए, बोलने चालने की भाषा में चीजों को करना सरल होता है और करने में कठिन होती हैं। तो एनेट बोल रही है ठीक है, अब हमें ये तो कम से कम पता चल गया कि कुछ परिवर्तन होने वाले हैं और उस पे काम अभी जारी है। तो जितने भी अनुवादक हैं हमारे, कृपया करके आप हमें जरूर बताएं अगर किसी और का कोई और अन्य सवाल है किसी और कक्ष के अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग आपने बहुत सारे जो विषय हैं जो हमारे साथियों के हो सकते थे, आपने उन्हें कवर कर लिए हैं, और कई सारे जो समस्याएं थी वो सीधे तरीके से आपसे पूछ ली गई हैं और आपने स्पष्ट उसका उत्तर भी दिया है। तो हमें लगता है कि सभी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो गई। देखिए, बहुत सारी जानकारी हमने आपको प्रदान की है और आप उससे स्वयं को परिपूर्ण बिल्कुल ना महसूस करें। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को कहीं पे पोस्ट कर सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सभी लोगों को इसके बारे में बार बार देखने को मिलेगा और लोगों को बेहतर समझ मिलेगी हमारे मंच के बारे में। जी बिल्कुल, एनेट बोल रही है, हम ये अन्य भाषाओं में उसी समय पे अनुवाद कराते हैं ताकि इसका इस्तेमाल बाद में सामग्री के रूप में किया जा सके हमारे साथियों के लिए। तो 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, एनेट बोल रही हैं इटालियन कक्ष से। नमस्कार, किस तरह से मैं अपने लिंक को इवर रिच में भेज सकती हूँ, और जब कोई व्यक्ति पंजीकरण करेगा तो क्या वो मेरे नाम के अंतर्गत होगा या नहीं? तो मैं अपने ही लिंक को इवर रिच को कैसे भेज सकती हूँ, और जब कोई पंजीकृत करता है तो वो मेरे नाम के अंतर्गत करे। और जेम्स कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये पूछ रहे हैं
कि जब आप इवोरिच प्रस्तुति किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो क्या ये सुनिश्चित हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे अंतर्गत ही हमारी संरचना में पंजीकृत हो? तो देखिए, आपका जो अनूठा लिंक है आपकी जो वेबसाइट पे है, तो जब प्रस्तुति के अंत में आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति आपके पृष्ठ पे आके जुड़ जाता है और पंजीकरण करने का उसको मौका मिलता है। तो अभी मैं इस व्यक्ति से पूछ लेती हूँ कि क्या आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया है या नहीं। और मेरा ख्याल है जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या लोगों के लिए कोई सीमा है नामांकित होने के लिए? तो देखिए, इसमें कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो आपका सीआरएम है उसके अंदर आपको हजारों नामों को इकट्ठे नहीं जोड़ना चाहिए, वरना जो प्रणाली है उसकी गति धीमी हो जाती है। और यही मेरा सुझाव है कि अगर आपके फोन में लोग हैं तो आप थोड़े थोड़े करके लोगों को सीआरएम में जोड़ें, बजाय कि आप हजारों को इकट्ठे जोड़ दें जिनके साथ आप बाद में फॉलो अप भी ना कर पाए। तो इसलिए कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मंच को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि आप एक पोस्टल लिंक का निर्माण करें और सभी को भेजते हैं और कल सुबह आप उठें और आपको लगे अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खूब सारा चीजें आपके साथ हो जाए इकट्ठे। तो देखिए, जो नाम है वही यहाँ पे अनिवार्य स्थान है जिसे आपको भरना चाहिए। और आपको लिंक का निर्माण करना है, उसके बाद लोगों को संदेश के रूप में भेजना है। अगर सामने वाले के पास फोन है तो उस पर आप भेज सकते हैं। तो एनेट बोल रही है कि अगर आप संपर्क का निर्माण करते हैं संपर्क सूची में, तो फिर इन सभी विवरणों की आपको आवश्यकता नहीं है और आप केवल नाम के साथ भी काम चला सकते हैं। क्या यही आप कहना चाहते हैं? जी हाँ, जेम्स ने कहा। और अगर कोई व्यक्ति इन सभी फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो उन्हें सब कुछ डालने की जरूरत है? जेम्स बोल रहे हैं नहीं, उनको केवल अपना नाम और ईमेल को दर्ज करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप उनको पंजीकृत कर रहे हैं तो आपको बस नाम की आवश्यकता है। अगर आप नाम का निर्माण कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए तो आपको बस उनका नाम और उपनाम की आवश्यकता है। शायद आपको उपनाम की भी आवश्यकता नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कोई और भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एबीएस कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको उनका नाम नहीं पता, उपनाम नहीं पता, तो आप एबीएस भी लिख सकते हैं, ताकि एबीसी आप लिख सकते हैं और वो आपकी प्रस्तुति में, सामने वाले की प्रस्तुति में दिखेगा भी नहीं। तो यही केवल एक अनिवार्य स्थान है जिसे आपको भरने की आवश्यकता है, जो कि नाम है। बाकी सभी चीजों को आप भरना चाहे भरिए, वरना खाली छोड़ना चाहे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो एनेट बोल रही है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है 1 साल, 2 साल या 3 साल, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास जब बहुत बड़ा संपर्क सूची होती है, तो क्या किसी बिंदु पे ऐसा भी होता है जहां वो सभी लोग जो कि ना कह रहे होते हैं संपर्क सूची के अंदर, क्या वो सभी प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं या वो कहीं और पे जाके स्टोर हो जाते हैं? तो ऐसी स्थिति में संपर्क के साथ क्या होता है? क्योंकि आपने ये कहा है कि बहुत सारी जो संपर्क विवरण है वो प्रणाली के अंदर आप दर्ज ना करें, वरना प्रणाली जो है उसकी गति धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर लोग जो है वो सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रणाली का 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन अगर उनकी बहुत बड़ी संपर्क सूची हो तो वो क्या करें? तो जेम्स कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे एडिट बटन है, आप देखेंगे कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पे या तो मैं इस संपर्क को जोड़ सकता हूँ या इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी और भागीदार को लिंक भेजना चाहता हूँ तो मैं अपने नोट्स को भी बदल सकता हूँ। मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ एडिट बटन पे जाकर, और नोट्स में भी मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, या मैं ये जो पूरा कॉन्टैक्ट है इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ। ये आपके सवाल का उत्तर है नेट।
ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं डिलीट करता है तो क्या सामने वाला व्यक्ति जो है वो नोटिफिकेशन प्राप्त करेगा, सूचनाएं प्राप्त करेगा? तो जेम्स बोल रहे हैं कि आपकी अनुमति के बिना हम कुछ भी खुद से डिलीट नहीं करते हैं। ये हमारा सुझाव रहता है कि आप लोगों के साथ फॉलो अप करें, और जो लोग आपके संपर्क सूची में हैं, जिनके साथ आप सक्रिय रूप से काम करते हैं, उनको आप संपर्कों की सूची में रखें तो वो बढ़िया है। वरना मेरा यही कहना है कि आप डिलीट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो एनेट कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ समय समय पे थोड़ा छटाई हो जाए तो ये बढ़िया रहता है, वरना दूसरा कॉन्टैक्ट लिस्ट टेबल का निर्माण करना चाहिए। और ये जो सूची है उसके अंदर आप केवल सक्रिय लोगों को जोड़ के रखें तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है, जेम्स ने कहा। क्या किसी का कोई और सवाल है? लोग बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी, आपने लगभग सभी चीजों को पूरा कर लिया है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि मेरे पास आई डिसाइड है तो क्या मैं पंजीकरण लिंक अपनी धर्म पत्नी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये पहला सवाल है। तो ये पति हैं जो कि कह रहे हैं कि क्या मैं पंजीकरण लिंक अपनी धर्म पत्नी का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो जेम्स बोल रहे हैं कि जो पंजीकरण लिंक है आपको उसके साथ शुरुआत करनी होगी ताकि हम उसे बदल सकें सिस्टम में। तो एनिट बोल रही हैं कि अगर वो अपने खाते को दोबारा पुनः पंजीकरण करना चाहते हैं तो जेम्स कह रहे हैं कि हम अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, लेकिन जो पंजीकरण लिंक है अगर आप चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो सके तो वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सक्रिय नहीं है और अगर आप उनके आईडी साइट मंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए हम ये अनुमति आपको नहीं देते हैं, लेकिन जो लिंक अंत में है उसमें जरूर हम परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर उसमें आप लिंक में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये hi@idecide.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि किस तरह से मैं अपना और अपनी धर्म पत्नी की संरचना में वृद्धि कर सकता हूँ। तो मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं। और क्या आप एक बार और वो जो पता है या जो ईमेल पता है समर्थन सेवा का, क्या आप दोबारा से हमारे साथ साझा कर सकते हैं जहां हम आपसे अनुरोध कर सके कि कृपया इस लिंक को बदलने में हमारी सहायता करें? तो जी हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड पे लिंक को, और जेम्स बोल रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप विस्तार करने के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि दो लोग एक ही खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को चाहे वो पति पत्नी है, दोनों को अपना अपना एक खाते का निर्माण करना अति अनिवार्य है। हम स्पेनिश कक्ष से इंतजार कर रहे हैं उत्तर के लिए। कोई जवाब नहीं आया। तो आप अपने सभी सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल पे, और हम एक एक करके उनके साथ काम करने को तैयार हैं। तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मुझे लगता है कि आज के इस सत्र को हम यही समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद है आपका एक बार और कि आप हमारे साथ यहाँ आए हैं और हमें ये सभी जानकारी आपने प्रदान की है। और हमारे जो अधिकतम जो सवाल हैं उनका आपने उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत बढ़िया। धन्यवाद है एनेट आपका कि आपने आज यहाँ मुझे आपने सभी लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद है आपका। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी को। तो दोस्तों यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए हम आपसे मिलते हैं अगली बार।
और तब तक के लिए आपका जीवन और समय, स्वास्थ्य सब कल्याणमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ रात्रि।